नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पॉइंटर। पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज के अंतर्गत और सबसे पावरफुल फीचर भी है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करता है। परंतु इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उस डायग्राम को रिमेंबर करते हैं जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय देखे थे। यदि आप यहाँ देखें तो इंटीजर x है जिसमें 10 स्टोर किया गया है, y है जिसमें 20, z 30 जो कि टोटल है xy का। इसी तरह से कैरेक्टर p है जिसमें a स्टोर किया गया है और फ्लोट q है जिसमें 10.86 स्टोर किया गया है। अब हम यदि यहाँ देखें इस चार्ट में, जो कि इमेजिनरी एक चार्ट बनाया गया है, हर एक वैल्यू जो इंटीजर x देखें यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाई है वैल्यू। हर एक वैल्यू जब स्टोर की जाती है किसी वेरिएबल के साथ तो उस वेरिएबल को एक एड्रेस भी दिया जाता है। देखिए हमने एड्रेस के लिए एक अलग रो बना ली है और ये एड्रेस जो होता है ये डिपेंड करता है मेमोरी पे, और ये जो एड्रेस होता है ये एड्रेस हर वेरिएबल के लिए अवेलेबल रहता है। आप यदि यहाँ देखें तो इंटीजर x हमारे पास 10 स्टोर है जिसमें, तो यहाँ पे 10 हमारे पास स्टोर है और यहाँ एड्रेस जो है 501, 502, 501 और 502 हमारे एड्रेस इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ये केवल उदाहरण के लिए प्रयोग किए गए हैं। आप यहाँ देखें तो 501, 502 जो एड्रेस है ये 10 की वैल्यू को स्टोर किए हुए हैं जो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। इसमें यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है जो 2 बाइट्स का स्पेस लेती है, तो इस करके हमारे पास यहाँ पे 2 बाइट्स 501 जो 1 बाइट है और 502 जो है वो दूसरा बाइट है, ये 2 बाइट्स का एड्रेस जो है हमारे इंटीजर वेरिएबल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है मेमोरी में। इसी तरह से यदि आप इंटीजर y की तरफ देखें, ये भी इंटीजर वेरिएबल है, तो 503 और 504 एड्रेस में 20 स्टोर है, इसमें भी 2 बाइट की जगह ली गई है। इंटीजर z के लिए भी सेम है। जब हम कैरेक्टर पे आते हैं तो कैरेक्टर वेरिएबल जो है p, अब यदि यहाँ देखें तो a स्टोर किया गया है कैरेक्टर p में, इसका जो एड्रेस है 507 है। क्योंकि कैरेक्टर को केवल एक ही बाइट की आवश्यकता होती है तो इसको हमने एक ही बाइट असाइन किया है। और यहाँ पे फ्लोट q, अब फ्लोट जो वेरिएबल होता है, फ्लोट जो डेटा टाइप होती है उसे 4 बाइट्स की आवश्यकता रहती है, तो हमने यहाँ एग्जांपल में 508, 509, 510 और 511 4 बाइट्स को हमने फ्लोट के लिए रिजर्व किया है। तो इस प्रकार हमारे पास किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के 2 तरीके हो जाते हैं। एक हमारा वेरिएबल का नाम जैसे कि x, और दूसरा हमारे पास एड्रेस। x से तो हम इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने अभी अपने एग्जांपल्स में भी देखा है, परंतु आप वेरिएबल के एड्रेसेस से डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते, परंतु इसके लिए आप पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब पॉइंटर वो वेरिएबल है जो इन एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं और इनके साथ कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक तो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं x से और दूसरी वैल्यू इसके एड्रेस को पॉइंटर के द्वारा प्राप्त करके प्रयोग कर सकते हैं। तो पॉइंटर सबसे बढ़िया तरीका रहता है इन एड्रेसेस के साथ काम करने का। इसमें एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी डेटा टाइप का होता है जिस डेटा टाइप का वो एड्रेस स्टोर करना चाहता है। और यहाँ पे देखें हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से भी देखते हैं। यहाँ यदि आप लेफ्ट साइड देखें तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है पॉइंटर का। वेरिएबल डिक्लेरेशन सामान्य है, स्टार का इसमें प्रयोग किया गया है जो इसको अलग करता है सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन से। इसमें डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ से ये भी तय हो जाता है कि हमारा ये पॉइंटर ptr के रूप में है, जिसका नाम ptr है, ये एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। स्टार यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं। जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास x वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, जब मुझे इसका एड्रेस स्टोर करना है तो यहाँ देखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाकर साथ में x लगा दिया गया है। तो अब यहाँ से x का एड्रेस असाइन हो जाएगा ptr को, अर्थात हमारे पॉइंटर वेरिएबल को। इस प्रकार पॉइंटर वेरिएबल में x का एड्रेस अवेलेबल रहेगा। हम इसको चित्र के द्वारा यहाँ देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया है ptr, उसमें 501 स्टोर है और ये 501 जो है ये स्टार्टिंग एड्रेस है x का, अर्थात इंटीजर वेरिएबल का। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, जिस प्रकार x का एड्रेस यहाँ पे ptr ने स्टोर किया है। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि हर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है, तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जैसे यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी अवेलेबल है, क्योंकि पॉइंटर भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे उसके लिए भी 2 बाइट रिजर्व किए गए हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार इन एड्रेसेस के साथ कार्य किया जाता है। यदि आप इस तरफ देखें, प्रिंटफ स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश की गई है x वेरिएबल के द्वारा, जिसमें आउटपुट आएगा 10, क्योंकि आपके पास वैल्यू 10 स्टोर है x के अंतर्गत। परंतु यदि आप x का एड्रेस देखना चाहते हैं तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाकर x को प्रिंट कीजिए, आपके पास एड्रेस आ जाएगा 501। ये एड्रेसेस इमेजिनरी है। आप जब कंप्यूटर में ये स्टेटमेंट चलाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अवेलेबल एड्रेसेस के अकॉर्डिंग एड्रेस अवेलेबल रहेंगे। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस बार x का एड्रेस जो है वो ptr के द्वारा प्रिंट करवाया गया है। प्रिंटफ में देखिए
प्लेस होल्डर को रिप्लेस करने के लिए पीटीआर का प्रयोग किया गया है। पीटीआर वो पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एक्स का एड्रेस है, तो यहाँ पे भी 501 ही प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ इन पीटीआर इज। हम पॉइंटर से ना केवल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल का, बल्कि उस एड्रेस में रखी गई वैल्यू को भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ इस पीटीआर से 501 जो एड्रेस यहाँ पे है, इसकी जो वैल्यू है 10, उसको भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें स्टार का प्रयोग करना है, स्टार पीटीआर, जैसे हमारी सेकंड लास्ट लाइन में यहाँ अवेलेबल है, द वैल्यू ऑफ इन पीटीआर इज %d। तो यहाँ पे स्टार पीटीआर को हमने प्रिंट करवाया है, जिससे हमारे पास 10 आउटपुट अवेलेबल हुई है। तो यदि आप पहली लाइन और इस सेकंड लास्ट लाइन की तुलना करें तो दोनों में आउटपुट सेम है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देखनी है तो डायरेक्टली आप उस वेरिएबल के साथ देख सकते हैं, जैसे हम सामान्य प्रोग्रामिंग में प्रयोग कर रहे थे, या आप उस पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग भी कर सकते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए जिसका एड्रेस पॉइंटर के पास अवेलेबल है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अवेलेबल है, यदि मैं यहाँ पे स्टार नहीं लगाता, यदि मैं स्टार का प्रयोग नहीं करता, तो पॉइंटर जो होता है वो अपने पास स्टोर्ड एड्रेस को दिखाता है, और यदि मैं स्टार का प्रयोग करता हूँ पॉइंटर वेरिएबल के साथ, तो ये स्टोर किए गए एड्रेस की वैल्यू को दिखाता है। दोनों में यही अंतर है। यदि आप केवल पीटीआर लगाएं विदाउट स्टार लगाएं तो आपके पास केवल एड्रेस आएगा, परंतु यदि आप स्टार लगाकर पीटीआर लगाएं तो वहां पे एड्रेस की वैल्यू को दिखाया जाएगा, जो एड्रेस पीटीआर के पास स्टोर है उसकी वैल्यू को दिखाया जाएगा। सबसे लास्ट लाइन देखें आप, यहाँ पे फिर से एड्रेस ऑपरेटर लगाकर हमने पॉइंटर का एड्रेस भी निकाल लिया है। तो इस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं